अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बनाने लगी हूँ कढ़ाई, वो भी बीफ का गोश्त हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो चलें फिर देखते हैं किन किन चीज़ों की इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। ईद का त्यौहार है, गोश्त तो हर घर में मौजूद है। कुर्बानी जिसने किया उसके घर में भी है, जिसने नहीं की उसके घर में भी है। यहाँ पे मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं और इसमें मैंने 2 ही बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए और 9 से 10 मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। यकीन माने ये इतने आसान तरीके की रेसिपी है, जो नहीं भी बनाना जानता वो भी इंशाल्लाह ताला बनाएगा और ये बिल्कुल 10 मिनट में तैयार होने वाली है। तो यहाँ पे हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत जो है वो इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। तो और ऑयल जो है ना, गोश्त हमेशा फ्राई करके डाला करें। खास करके जो ईद का गोश्त होता है ना, इसकी ख़ास किस्म की स्मेल होती है, जो कि कहते हैं कि बच्चे हम खाते हैं तो आती है, बच्चे खास करके ईद का गोश्त नहीं खाते। इंशाल्लाह ताला अगर आपने ये मेरी मुकम्मल रेसिपी वाच की तो बच्चे भी ये आज से गोश्त खाने लग जाएंगे। यहाँ पे जो प्याज है मैंने दरमियाना साइज़ जो है ना, उसको कहते हैं कि मीडियम सा फ्राई कर लिया है। बिल्कुल चावलों की तरह आपने फ्राई नहीं करना। अदरक और लहसुन की पेस्ट मैंने शामिल कर दी है 1 चम्मच। और उसमें ये जो गोश्त था, ये तकरीबन आधा किलो गोश्त है। तो ईद के दिनों में आपको पता है हर घर में खुला गोश्त होता है, तो यहाँ पे साफ़ सुथरा सा मेरे पास इस वक्त गोश्त है। और इसमें हड्डी का इस्तेमाल इसलिए करेंगे, इससे जायका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसको भी हम लगाएंगे तकरीबन 12 मिनट का वेट, 10 से 12 मिनट का। इसमें सिर्फ मैं मसाले शामिल करूँगी। मिक्स मसाला है, हल्दी और नमक है। ये जो मिक्स मसाला जहाँ से हम लेते हैं वहाँ पे उसने हल्दी, ज़ीरा, खुश्क धनिया, काली मिर्च सारा कुछ डाला होता है। इसलिए मैं आप कहते होंगे मैं और मसाले नहीं डालती, इसलिए मैं मिक्स मसाले का इस्तेमाल करती हूँ कि इसमें ऑलरेडी सारा कुछ डला हुआ होता है। यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी शामिल करते हैं, क्योंकि ये बड़ा गोश्त है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। 10 से 12 मिनट का मैं इसको वेट लगाऊंगी। आप देख लें, आपका गोश्त पे डिपेंड करता है कितना वेट लगेगा। मैं इतने से गोश्त को 10 से 12 मिनट लगाती हूँ, बड़े गोश्त को। तो ये 12 मिनट के बाद जो है ना, बिल्कुल ये टेंडर हो जाता है। उसके बाद इसको आप किसी कढ़ाई में शिफ्ट कर लें, खुले पेंडे वाले बर्तन में शिफ्ट कर लें, ताकि बुनाई में आसानी हो। यहाँ पे गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। यहाँ पे अभी मैं हाफ़ प्याली इसमें जो है ना वो दही शामिल कर दूँगी। दही हमेशा आप जो है ना वो उसकी फुटकियाँ मेल्ट कर दिया करें, नहीं तो ये फट जाता है और सालन को ख़राब कर देता है। इसको अच्छी तरह जो है ना वो फेंट लिया करें। उसके बाद इसको ये गोश्त में शामिल करें, भले वो बीफ है, चाहे मटन है या चिकन है। दही को फेंट के डाला करें। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी देर हम जब बुनाई करेंगे, दही अच्छी तरह शामिल हो जाएगा। टमाटर अगर छोटे होते तो मैं 5 से 6 लेती, ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, तो ये मैंने 2 ही लिए हैं, काफ़ी मुनासिब से हैं। छिलके अभी इसके साथ से मैं उतार दूँगी। और ये सब्ज़ मिर्चें जो 9 से 10 है, थोड़ी सी ऊपर डालने के लिए मैंने छोड़ दी हैं। तो ये ना ज़्यादा तेज़ वाली मिर्चें हैं, नॉर्मल सी ये मिर्चें, इसलिए मैंने ज़्यादा इस्तेमाल की हैं। अगर आपके पास तीखी वाली मिर्चें, बच्चों ने भी सालन खाना होता है, तो आप 2 से 3 डालें, इससे ज़्यादा हरगिज़ ना डालें। तो ये जो मसाले होते हैं, ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लिया करें। हम लोग ज़रा लाइट मसाले इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब टमाटर मैंने साबित डाले। आप कह रहे होंगे टमाटर का इतने बड़े बड़े टमाटर क्यों नज़र आ रहे हैं। अभी ये बिल्कुल आपको नज़र भी नहीं आएंगे। और आप जल्दी से मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। और ये देखें, छिलका खुद ब खुद इससे उतरने लग गया है। तो छिलके को कोशिश किया करें कि आप उतार लिया करें। मैं आपको अक्सर अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि ये छिलका जो है ना, ये उतार लिया करें। मैं तो दही के रायते में भी टमाटर से छील के छिलका उतार देती हूँ और तब ये सलाद बनाती हूँ। अब आप इसको ये फ्राई हो चुका टमाटर अच्छी तरह, इसको अच्छी तरह भी हम मेल्ट कर देंगे। छिलके साथ साथ आपने इसके रिमूव करते जाना है। तो ये देखें कितने आसान तरीके की रेसिपी है। 10 से 12 मिनट लगे हमें गोश्त गलाने में, और ये 10 मिनट यहाँ पे लगे होंगे, तो टोटल 20-22 मिनट में कभी किसी ने बड़ा गोश्त नहीं तैयार किया होगा, वो भी इतना प्यारा है। इसको आप चिकन कह रही हूँ, बीफ कढ़ाई का नाम दे दें, भुना हुआ गोश्त कह लें। इसको आपने 5 से 7 मिनट का जब दम देना, उसके बाद ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक कुछ इस तरह की हो गई है। मुझे बहुत यकीन है कि आज की ये आसान सी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आपने अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना, प्लीज़ आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह ताला मज़ा ना आया तो बात कीजिएगा। ऊपर गरम मसाला डालना चाहे गरम मसाला डाल दें, काली मिर्च का इस्तेमाल करें। तो मैंने आपको अक्सर बताया कि हम लोग मसाले कम इस्तेमाल करते हैं। जब तक मेरा बुखार चल रहा है तो मैं मसालों का बहुत ही कम इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें लेमन डालें और सब्ज़ धनिया डालें, और माशाल्लाह से आप खाएं। तंदूर की रोटी हो तो क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। लेकिन तरबेले में तंदूर जो है ना, ईद वाले दिन बंद होता है। ये मैंने ईद वाले दिन गोश्त तैयार किया। आप सेकंड डे इसकी वीडियो देखेंगे तो माशाल्लाह से हमने घर के साथ रोटी बनाई, चपातियों के साथ, बहुत मज़ा आया। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।